आपका अपने YouTube चैनल मलिक गणित क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज करें। ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स वाली बुक में से हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें दिया है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस आयोटा बी, a प्लस आई बी। इसको कई टीचर आई बी भी पढ़ते हैं, मैं आयोटा पढ़ूंगा इसको। ये a प्लस आयोटा बी है। ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल इक्वेशन है, a प्लस आयोटा बी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ ये देगा, उसको हमने चेंज करके इस फॉर्म में लेके आना है a प्लस आयोटा बी की। तो ये जो मैं आपको बता दूँ, आपने एक्सरसाइज की होंगी तो उसमें आपने पढ़ा भी है। a प्लस जो आयोटा बी होता है, जो a है ये मेरा रियल पार्ट होता है। ठीक है, ये मेरा रियल पार्ट है, और जो b होता है ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आयोटा के साथ वाला ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो है, और a की वैल्यू ये हमारी रियल वैल्यू होती है, रियल पार्ट है। ठीक है, तो ये है। आपने एक दूसरी बात ये याद रखनी कि जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो मेरा -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो आयोटा का स्क्वायर होगा, आयोटा किसके बराबर होगा, यहाँ से निकाल भी लेंगे, आयोटा मेरा √-1 के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर, ये है। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को देखिए कैसे करना है। ये दे रखा है फर्स्ट पार्ट में -5 आयोटा मल्टीप्लाई 1/8 आयोटा। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे दिया आपको -5 आयोटा। देखो मैं -5 की किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1/8 के साथ, तो 1/8 मल्टीप्लाई और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, तो ये क्या होगा, -5 की और 1/8 की मल्टीप्लाई होके क्या आएगा हमारे पास, माइनस के 5/8 आ जाएगा, और आयोटा आयोटा की मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे को पता है कि आयोटा जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, ये होगा -5/8। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने -1। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों प्लस होके क्या हो गया मेरे पास 5/8। तो ये आ गया मेरे आंसर आ गया। इसको हमने सोल्व किया तो मेरे पास केवल यही बचा, लेकिन हमने इनको ने कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को किस से लिखते हैं, जेड से। उसकी जो जनरल इक्वेशन है a प्लस आयोटा बी, कई जगह पे x प्लस आयोटा y भी लिखी होती है, तो वो कुछ अलग बात नहीं है, दोनों सेम है, क्योंकि a और b क्या है, वेरिएबल्स हैं, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, तो ये तो चेंज होते रहेंगे। कुछ भी यूज कर लो, आप अपनी तरफ से भी यूज कर लो, कोई जरूरी नहीं कि a b अरे x y ही लेना हमने। ठीक है, तो हमको अब इस फॉर्म में लिखना a प्लस आयोटा बी की, किसको, 5/8 को। मैंने आपको बताया था a क्या है, रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट मतलब जो जिसके साथ आयोटा नहीं लग रहा है वही रियल पार्ट होता है, तो इसके साथ तो आयोटा है नहीं, तो ये मेरा रियल पार्ट में आ जाएगा, मतलब 5/8 तो a की वैल्यू होगी। आयोटा वाला है ही नहीं कुछ इसमें, तो आयोटा के साथ b की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो 5/8 प्लस आयोटा 0, ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसको जनरल इक्वेशन में इस तरह लिख लेंगे, 5/8 प्लस आयोटा 0। क्लियर है, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। क्लियर, अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दिया है। स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन दिया हमारे को 5 - 3 आयोटा रेज़ टू पावर 3, ये पूरे की क्यूब है। ठीक है, तो इसको कैसे, देखो ये सिंपल है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है a - b रेज़ टू पावर 3, उसके बराबर हो। इसको खोल लेंगे, a - b रेज़ टू पावर 3 को खोल लीजिए, क्या होता है, a रेज़ टू पावर 3 माइनस b रेज़ टू पावर 3 माइनस 3ab इंटू a - b, यही होता है। इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे तो ये हो गया a रेज़ टू पावर 3 माइनस b रेज़ टू पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर b, और ये माइनस माइनस प्लस होगी, ये हो गया मेरे पास 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला अब यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपकी a की वैल्यू 5 हो जाएगा, b की वैल्यू आपकी 3 आयोटा हो जाएगी। तो बस आपने इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ यहाँ से हटा के, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a - b क्यूब मेरा बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे हम इनकी, तो वैल्यू पुट करें हमें सबसे पहले 5 क्यूब का मतलब 5 की पावर 3 माइनस b क्यूब का मतलब है 3 आयोटा की पावर 3 माइनस 3a स्क्वायर, a कितना मेरा 5, तो मतलब हमने 5 का स्क्वायर लिखना है, और b सिंपल 3 आयोटा।
प्लस फिर लिखना 3a सिंपल मतलब 5 सिंपल, और b का स्क्वायर मतलब हमने लिखना है 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसी को आगे सोल्व करेंगे। 5 क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, माइनस 3 क्यूब, 3 का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27, लेकिन आयोटा भी क्यूब होगा, आयोटा क्यूब हो गया ये। ठीक है, ये आयोटा क्यूब हो गया, आयोटा का भी तो क्यूब होगा। माइनस आगे है 3 और 5 स्क्वायर कितना होगा 25 मल्टीप्लाई ये आगे 3 आयोटा, प्लस आगे करेंगे ये हो गया 3, यहाँ पे आ गया मेरे पास 5 और 3 आयोटा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया गया था शुरुआत में कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। और यहाँ पे एक चीज और देखनी हमने, सॉरी, यहाँ पे हमने देखना है कि जो आयोटा की क्यूब है ना इसको कैसे खोलेंगे। जो आयोटा की क्यूब है इसको हम ऐसे लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये चीज़ हमने छोटी क्लासेज में पढ़ी है। तो इसको मैं तोड़ के ऐसे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा लिखूंगा। तो अब इनको आगे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया ये 125 माइनस 27 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा क्यूब को तोड़ दिया मैंने ऐसे। अब माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो जी, 3 जा 9 और 25 9 जा 225, ये हो गया 225 आयोटा, प्लस इनकी भी मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 3 5 जा 15, 15 9 जा 135 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा मैं, अब आयोटा स्क्वायर डाल रहा हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मैंने डाल दिया, ये हो गया मेरे पास 125 माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 1 इंटू आयोटा माइनस 225 आयोटा और ये 1 प्लस 135 आयोटा -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये हो गया मेरे पास 125 माइनस क्या हो गया ये प्लस 27 आयोटा, यहाँ पे है माइनस के 225 आयोटा और ये हो गया माइनस के 135, ये माइनस का हो गया ना। अब देखो जो रियल वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा कर लो, जो आयोटा वाली है उनको इकट्ठा कर दो। देखो ये 27 आयोटा, ये माइनस के 225 आयोटा, तो और ये 25 है सिंपल, ये माइनस के 135 है, तो प्लस के 125 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास 125 माइनस 135 किसके बराबर होगा मेरा -10 के इक्वल होगा ना। तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा किया है, तो 125 माइनस 135 इक्वल टू -10, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी हमने -10। और अब इनको सोल्व करेंगे, ये भी एक प्लस है एक माइनस है, तो 225 आयोटा में से 27 आयोटा माइनस होंगे तो कितने आयोटा बच गए 15 माइनस 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना 11 माइनस 2 9 और यहाँ पे 1, तो मेरे पास यहाँ पे ये बच गए, ये प्लस है ये माइनस, तो इनमें से भी माइनस होके किसके बचेंगे 198 आयोटा, माइनस के बचेंगे ना, माइनस बड़ा था, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो हमने इसको जनरल इक्वेशन, मेरी जनरल इक्वेशन a प्लस आयोटा b की फॉर्म होती है, तो यहाँ पे ये खुद ही अपने आप ही आ गया मेरा। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमारे को। a की वैल्यू क्या आ गई मेरी -10, प्लस इसको ऐसे भी लिख सकते हो -198 आयोटा, या फिर इसको सिंपल जैसे है ये वैसे भी लिख दोगे कोई भी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। इस तरीके से करना हमने इस सेकंड पार्ट को। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में आपको ये दिया है -√3 प्लस √-2, ये रूट के अंदर जो -2 है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ी है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको देखिए, आपको बताया गया था ना कि -1 है रूट के अंदर, वो किसके बराबर होता है आयोटा के। अब यहाँ पर रूट के अंदर अगर -2 है तो इसको थोड़ा सा और खोलें, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -1 मल्टीप्लाई में 2, ऐसे लिखा जा सकता है, ये बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा -√1 अलग कर दिया, माइनस के √2 दोनों अंदर थे ना, तो इनको ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो जो माइनस का √1 है ये किसके इक्वल हो गया आयोटा के, और √2
ये √2 रह गया। तो मतलब आंसर क्या आ गया मेरे पास, √2 आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनस के अंदर √-2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √2 आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने बस क्वेश्चन में इसको ध्यान रखना है, इसको नहीं ले सकते, ये तो रूट के बाहर माइनस है। ठीक है, तो ये अंदर है, तो ये दिखा रहा है, ये यहाँ पे गड़बड़ी पैदा करेगा, लेकिन ये दिखा रहा है कि रूट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, लेकिन ये अंदर वाली माइनस ये थोड़ी गलत है। तो इसको थोड़ा सा सीधा कर दिया हमने। कैसे सीधा होगा, ये √2 आयोटा की फॉर्म में। क्लियर। तो अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखना हमने, ये √3, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ये हो गया √2 आयोटा, और ये हो गया मेरे पास 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इनकी हमने मल्टीप्लाई करनी है, जैसे माइनस √3 की पहले इन दोनों के साथ, फिर इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए, सबसे पहले माइनस √3 की मल्टीप्लाई की मैंने 2√3 के साथ, इनके साथ ये मल्टीप्लाई, फिर माइनस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया √3 आयोटा। ठीक है, फिर आगे आ गया मेरे पास, यहाँ पे है √2 आयोटा की, अब इन दोनों के साथ, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये क्या हो गया प्लस प्लस, ये हो गया √2 ठीक है, इसके साथ आयोटा था तो लास्ट में आयोटा भी आ जाएगा। ठीक है, अब √2 आयोटा की इस माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ गई, ये हो गया मेरे पास √2 आयोटा, और मल्टीप्लाई में आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने पता है, हमारे को पता है कि आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई देखो, √3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 3, और मल्टीप्लाई में कितना है 2, बाहर माइनस भी है, ये माइनस है, √3 3 हो गया, और ये 2 भी था मल्टीप्लाई में, तो इनकी टोटल मल्टीप्लाई कितनी आ गई 3 2 जा 6, तो ये आ गया -6। क्लियर है, प्लस यहाँ पर √3 आयोटा है, तो √3 आयोटा सेम, तो प्लस के √3 आयोटा हमारा सेम रहेगा। क्लियर है, फिर अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो √2 √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया मेरे पास 2√6 आयोटा। आपने छोटी क्लासेज में सीखा ना, √2 √3 की मल्टीप्लाई इक्वल टू √6 होगी। ठीक है, तो ये मैंने √2 की √3 की मल्टीप्लाई करके √6 आ गया, और 2 इनके साथ था ही मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा, तो ये भी नीचे सेम आ जाएगा मेरे पास 2√6 आयोटा। ठीक है, माइनस √2, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस के √2। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको। अब क्या करना हमने, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट मतलब जो रियल पार्ट है जिनके साथ आयोटा नहीं लग रहा है उनको इकट्ठा कर दो, -6 और प्लस के √2, ये तो एक पार्ट हो गया मेरा क्योंकि रियल पार्ट है, और √3 आयोटा और 2√6 ये एक पार्ट हो गया। इनमें आयोटा कॉमन था, कॉमन मैंने बाहर निकाल दिया, कॉमन था ना आयोटा दोनों में, तो कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ पे √3 प्लस 2√6 ही आ गया। ठीक है, अभी यहाँ से इन्हें थोड़ा सा और करें तो इसको -6 प्लस √2, ये क्या होगा मेरा प्लस, देखो √3 इसमें भी √3 है ना, √6 के अंदर भी √3 बैठा है, तो उसको भी √3 को भी मैं कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ। √3 मैंने यहाँ पर बाहर कॉमन निकाल लिया, तो 1 + 2, और यहाँ पे क्या रह गया 2 आयोटा। ठीक है, ये आप स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो देखो इधर, देखो मैं इधर करके बता देता हूँ। √3 प्लस में 2√6 जो है, ये √6 जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, ये ऐसे ही तो था, √2 मल्टीप्लाई √3 ये था ना, तो यहाँ पर √3 दोनों में कॉमन है, तो मैंने √3 को बाहर निकाल लिया, √3 बाहर आ गया, तो अंदर यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या रह गया 2 और √2 रह गए ना, तो बस यही तो लिखा है √3 1 + 2 √2, और आयोटा था इनके साथ। तो अब मैं इनको जेड हमारी जनरल इक्वेशन a प्लस आयोटा b की जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें लिखना, तो यहाँ पे ये हो गया मेरा आंसर a, ये मेरा रियल पार्ट हो गया -6 प्लस √2। ठीक है, और प्लस में b, ये मेरा ये हो गया √3 इंटू में 1 + 2 √2। ठीक है, और आयोटा ये मेरा a प्लस b
आयोटा, ये फॉर्म होगी। क्लियर है? तो ये था मेरा आंसर, इस तरीके से हमने करना है। क्लियर है? ये मेरा थर्ड पार्ट था। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट में क्या दिया। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा। इसको भी हमने जनरल इक्वेशन में लेके आना है। तो आपको एक बात और बताऊं, जो डिवाइड में अगर आयोटा है, डिवाइड में हमने आयोटा को कभी भी नहीं रखना है। अगर वो डिवाइड में है तो उसको डिवाइड से हटाइए। कैसे हटाएंगे? रैशनलाइजेशन करके। तो इसका सबसे पहला काम है, यहाँ पे डिवाइड में आयोटा आया तो हमारा सबसे पहला काम यही है कि इस डिवाइड में से आयोटा को माइनस कर देंगे, सॉरी इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से। तो करिए कैसे। सबसे पहले आपका पहला स्टेप क्या होगा, जो 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा है, इसका रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो नीचे वाली टर्म होती है ना सेम यही लिखनी होती है, बस क्या बीच वाला साइन चेंज करके। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम 1 + √2 आयोटा ले लेंगे, तो ये हो गया 1 + √2 आयोटा। अब हमने ना इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या होगा, देखो 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, मैं मल्टीप्लाई करें हम 5 × 1 = 5, 5 की √2 के साथ मल्टीप्लाई, दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 √2 और आयोटा साथ में, आयोटा ने। अब √2 आयोटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास √2 आयोटा, और ये फिर √2 आयोटा, √2 आयोटा की मल्टीप्लाई, √2 की और √2 की मल्टीप्लाई, दोनों √2 हैं, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 2, और आयोटा क्या हो जाएगा मेरा, आयोटा स्क्वायर। ऊपर वालों की तो ये आ गई मल्टीप्लाई। अब नीचे वालों को करते हैं। तो नीचे है a - b a + b, कौन सा फॉर्मूला, a - b और a + b। तो इस पे फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे खुलता है, a² - b² करके। तो a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब √2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये कैसे खुलेगा, 1² 1 और √2 का स्क्वायर 2, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। हमको पता है, हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा है कि आयोटा जो स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट आयोटा स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 - 1। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं इसको थोड़ा। ऊपर वाला ये क्या है, 5 देखो ये 5 √2 आयोटा, देखो √2 आयोटा दोनों में सेम है ना, तो ये कितने हैं, 5 हैं, एक ये है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 6 √2 आयोटा। ये √2 आयोटा, ये √2 आयोटा और √2 आयोटा। ठीक, ये कितने हैं 5 और ये कितना है 1, तो 5 और 1 ये कितने हो गए टोटल 6 हो गए ना, कि कौन हो गया √2 आयोटा 6 हो गए ये मिलके। और प्लस नहीं आएगी, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी यहाँ पे -1 पुट की, तो -1 और +2 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया मेरा 2 आ गया। क्लियर, डिवाइड में 1 था 1 और यहाँ पे 2 और -1, ये क्या हो गया मेरा +2 आ गया। तो इसको थोड़ा और सोल्व करें तो ये आ गया मेरे पास 5 - 2 करेंगे तो 5 - 2 3 + 6 √2 आयोटा अपॉन में 1 + 3, सॉरी 1 + 2 = 3, ये आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो उसने कहा था कि इसको जनरल फॉर्म में लेके आना है, तो इसको जनरल फॉर्म में ले आए हम। क्या करेंगे, ये 3 जो दोनों के डिवाइड में है ना, तो इसको अलग कर देते हैं। मैं इसको अलग कर दिया, 3 को 3 के डिवाइड में ले गया, ये पूरा सबके ऊपर वालों के सबके डिवाइड में था ना, 3 के 3 में डिवाइड कर दिया, प्लस और 6 √2 आयोटा इसको भी डिवाइड कर दिया 3 से। तो ये क्या होगा, 3 डिवाइड में 1, तो ये 1 आ गया, प्लस और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ये क्या आ गया 2 √2 आयोटा। तो जेड मेरा कॉम्प्लेक्स a + आयोटा b की फॉर्म होती है, तो ये आ गई मेरे पास 1 + √2 आयोटा। बस सिंपल था क्वेश्चन, कर देंगे, ये है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन दिया आपको, ये कह रहा है कि रिड्यूस 1/1 - 2 आयोटा प्लस 3/1 प्लस आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 - 4 आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है, वही z = a + आयोटा b, वही सी फॉर्म में लेके आना है इसको भी। तो सबसे पहला काम हमारे को, मैंने आपको बताया था आयोटा अगर डिवाइड में है तो उसको डिवाइड में नहीं रखना हमने,
तो यहाँ पे तो डिवाइड में है, ठीक है, यहाँ पे है बस, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। तो पहले किसको सोल्व करेंगे, ये प्लस वाली जो इक्वेशन है इसको सोल्व कर लेते हैं, इस प्लस वाले को। इसको क्या करेंगे, प्लस वाले को कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इनका एलसीएम ले लेता हूँ मैं। तो 1 माइनस 2 आयोटा, मैंने इनका एलसीएम लिया तो 1 प्लस आयोटा ये आ गया। 1 माइनस 2 आयोटा से 1 माइनस 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा और 1 है ऊपर, तो 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। सभी को पता है कैसे होते हैं ये, 1 प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 3 है, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। एलसीएम लेना सबको आता ना, ये दोनों यहाँ पे आगे, जब ये आएगा तो इससे ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बचेगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आयोटा सेम रहेगा। ऐसे जब ये आएगा तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जो भी होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये तो ऊपर 3 था तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और साथ में ये टर्म दे रखी है तो ये भी लिख लेते हैं 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा, इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1 प्लस आयोटा, मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये प्लस 3 और माइनस 3 2 जा 6 आयोटा अपॉन, ये हो गया नीचे, इनकी भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2 आयोटा और 1 प्लस आयोटा, तो 1 1 जा 1 और 1 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा और 1 की तो माइनस 2 आयोटा, और माइनस 2 आयोटा और आयोटा की तो माइनस 2 आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और साथ में इनकी मल्टीप्लाई कौन है, 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन ये वाली टर्म, ये है 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब इनको थोड़ा और सॉल्यूशन करिए। देखो 3 प्लस 1 ये क्या हो गया, 3 प्लस 1 4, और प्लस आयोटा और माइनस 6 आयोटा, ये माइनस के 6 हैं, ये प्लस का 1 है, तो कितने बच गए यहाँ पे माइनस के 5 आयोटा, ठीक है। ये माइनस के 6 है ना, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस 5 आयोटा। अब नीचे देखो ये आयोटा स्क्वायर आया है, आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है। +2, ठीक है। तो अब 1 + 2 ये कितना होगा, ये हो गया मेरे पास 3, और यहाँ पे देखो ये +1 है और ये -2, तो कितना बच गया यहाँ पे, माइनस के आयोटा रह गया, 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। अब देखिए अब ये आ गया मेरे पास, तो अब हमको क्या करना, अब हमने इनकी भी फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आयोटा अभी भी डिवाइड में बचा हुआ है ना, तो इसको फिर ऊपर लेके जाना है तो आपको मल्टीप्लाई फिर करना पड़ेगा। तो 4 की मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 3 जा 12, फिर 4 को 4 4 जा 16 और साथ में आयोटा, फिर माइनस आयोटा और इसकी 3 5 जा 15, माइनस के 15 आयोटा, ठीक है। और फिर माइनस और इनकी ये -5 4 जा 20 और आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया -20 आयोटा स्क्वायर, क्लियर है। ये तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई आएगी। अब नीचे वालों की 3 माइनस आयोटा 2 माइनस 4 आयोटा, 3 2 जा ये हो गया 3 2 जा 6, ये 3 4 जा 12 माइनस के 12 आयोटा, ये करेंगे आयोटा 2 माइनस आयोटा है 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई -2 आयोटा, ये माइनस के 2 आयोटा हो गए, माइनस आयोटा और -4 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, ये आ गई। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हो गया ये हो गया 12, देखो 16 आयोटा और माइनस के 15 आयोटा, तो कितने बच गए यहाँ पे, 1 आयोटा रह गया, ये प्लस के 16 ये माइनस के 15 है, तो प्लस का 1 आयोटा बचेगा, +1 आयोटा। यहाँ पे देखो -20 है जो ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे +20, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया +20, क्लियर है। डिवाइड में यहाँ पे है 6, ये माइनस के 12 आयोटा, ये माइनस के 2, तो टोटल कितने हो गए माइनस के 14 आयोटा, ठीक है। ये क्या है, आयोटा स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, देखो +4 आयोटा की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या आएगा, -4 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा है, ये हो गया मेरा -4, क्लियर है। कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो आगे क्या करेंगे, अब
अब आगे हमने ये करना है 12 और 20। 20 कितने हो गए मेरे पास, 12 और 20 मिलके हो गया 32 प्लस आयोटा, और अपोन में कितना आ जाएगा 6 - 4 2 - 14 आयोटा। देखो हम तो नीचे से आयोटा खत्म कर रहे थे लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, तो अब इसको दोबारा फिर हटाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हमको, रेशनलाइजेशन। तो नीचे है 2 - 14 आयोटा, तो ऊपर आ जाएगा 2 + 14 आयोटा अपॉन 2 + 14 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई अब इन ऊपर वालों की ये फॉर्मूला बन जाएगा, इन ऊपर वालों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमारे को। तो यहाँ पे 32 2 जा 64, इनकी मल्टीप्लाई 64। अब 32 की और 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 की और 32 की, तो कितना आएगा 14 2 जा 28, 28 2 के में गया, 14 3 जा 42, 42 42 + 2 कितना हो गया 448। इनकी मल्टी 32 की और 14 आयोटा की मल्टीप्लाई आ गई मेरे पास 448 आयोटा। ठीक है, ये आ गई इनकी मल्टीप्लाई। अब आयोटा की 2 के साथ, तो ये हो गया मेरे पास 2 आयोटा, आयोटा और 14 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14 आयोटा स्क्वायर हो गया। डिवाइड में ये a - b a + b का फॉर्मूला हो गया, तो a - b a + b का फॉर्मूला a² - b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास 4। इसको मैं लिख देता हूँ 2 स्क्वायर - 14 आयोटा का स्क्वायर। तो मैं अब इसको पूरा खोल के लिखूँ तो 4 - 196 आयोटा का स्क्वायर माइनस होगा, और ये क्या कर देगा इसको +1 बना देगा, माइनस माइनस प्लस होएगी, ये आ जाएगा। तो अब इसको ऊपर वाले को और खोल लें तो ये हो गया मेरे पास 64, ये 448 और 2 आयोटा, ये टोटल कितने हो गए मेरे पास 450 आयोटा। ठीक है, और ये माइनस के 14 हो जाएगा। कैसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की मैंने -1, तो -1 और 14 मल्टीप्लाई होके -14 आ गया। डिवाइड में कितना है 196 + 4 कितना हो गया ये टोटल 200। ठीक है, अब 64 - 14 माइनस करेंगे तो कितना बच गया 50, 64 - 14 50 प्लस 450 आयोटा अपॉन में ये गया, तो ये बच गया मेरे पास 200। क्लियर है, तो ये आ गया मेरे पास। अब जो 200 है देखो 50 450 200 क्या कॉमन नजर आ रहा है, हमने 50 सभी में कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा 50 से डिवाइड कर दिया, 50 से डिवाइड 50 से डिवाइड 50 से डिवाइड, तीनों टर्मों को 50 से डिवाइड, तो 50 से डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 1 प्लस उसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 9 आयोटा अपॉन इसको डिवाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 4। ठीक है, अब जो 4 है इन दोनों के डिवाइड में अलग अलग, तो मैं अलग अलग डिवाइड में ले गया, 1 को भी डिवाइड कर दिया 4 से और 9 आयोटा को भी अलग से 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमने जनरल इक्वेशन लिखनी थी z a + आयोटा b की फॉर्म में, तो ये आ गया मेरा a + आयोटा b की फॉर्म में 1/4 प्लस आयोटा 9/4, ये मेरी जनरल इक्वेशन होगी इसकी। ठीक है, क्लियर है, ये था मेरा सेकंड पार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एलिमेंट है 11th क्लास का मैथमेटिक्स 11th, तो उसमें से ही ये, तो कहीं आप NCERT की बुक में ढूंढते रहो तो वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये आपको एलिमेंट वाले मैथ में है। तो सेकंड ये 2 क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी समय पर आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।